हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ, और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। फियर्स फाइटिंग गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड हमास टेररिस्ट। आज फिलिस्तीन का जो हमास आतंकी संगठन है उसने 7,000 से अधिक रॉकेट इजराइल पर अचानक दाग दिया। इस हमले के बाद दुनिया के कई देश इजराइल के साथ आ खड़े हुए हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से अमेरिका, इटली, फ्रांस, यूक्रेन और भारत है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बड़े कड़े शब्दों में फ़लस्तीनी आतंकी हमास की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को पूरा अख्तियार है कि हमास आतंकियों से अपनी सुरक्षा करे। ब्राज़ील की सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाई है। लगता है कि बहुत सारे देश फ़लस्तीन का भी समर्थन कर रहा है, जिसमें से पाकिस्तान एक देश है जिसने कहा है कि फ़लस्तीन का जो आतंकवादी है हमास, उसने सही काम किया है। बाकी बहुत सारे देश इजराइल के समर्थन में आकर के खड़े हो गए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया है और कहा है कि हम इजराइल के इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के लोगों के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। भारत ने अपने लोगों के लिए इजराइल में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अगर उचित हो तभी आप घर से बाहर निकलें और अन्यथा आप अपने घरों में ही रहें। वहाँ के स्थानीय प्रशासन की आदेशों का पालन करें, ऐसा भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। हमास के आतंक से इजराइल ने भी रिटेलिएट किया है और करीब उनके जितने भी 4 ऑपरेशनल कमांड है उन पर ज़बरदस्त बमबारी की है। हमास के 21 मिलिट्री बेस को नष्ट नाबूद कर दिया है। इजराइल ने ऑपरेशन शॉर्ट्स का नाम दिया है अपने इस ऑपरेशन का, और गाज़ा पट्टी पर भी बहुत जल्द ज़मीनी ऑपरेशन हो सकती है। इजराइल के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। इजराइल के इस मुश्किल क्षणों में भारत भी डटकर इजराइल के साथ खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि लोहनक झील के ऊपर देर रात 3 अक्टूबर को जो बादल फटा था, जिसके कारण तीस्ता नदी में जल स्तर 15 से 20 मीटर ऊंचा हो गया था, और अब तक बहुत लोगों के मारे जाने की खबर है। सेना के बहुत सारे जवान अभी तक मिस आउट हैं, 27 जवान लापता हैं और 7 जवानों का शव अभी तक मिला है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। बंगाल से लेकर के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम का जो कनेक्टिविटी है कंप्लीट रूप से बर्बाद हो गया है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग को प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके बताया कि जो भी आपको राहत चाहिए, जो भी मदद चाहिए, सब आपको मुहैया कराई जाएगी। एनडीआरएफ और सेना की टीम मिल कर के लोगों की तलाश कर रही है। सेना के 23 जवान बह गए, सेना के कई कैंप बह गए, और अब तो हालात और बद से बदतर इसलिए हो गई है कि सेना का जो गोला और बारूद है वह तीस्ता नदी में अब धमाका कर रहा है, जिससे लोग और परेशान हो गए हैं कि आखिर यह धमाका अब इसके बाद क्यों। आप सबको मैं बता दूं कि बादल फटने से 4 बार हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही नौबत आई है। यह कुदरत का बहुत बड़ा कहर है। आगे बढ़ते हैं। संजय सिंह की मुसीबत अभी और आगे बढ़ने वाली है। संजय सिंह को ईडी के लॉकअप में रहना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों को लेटेस्ट खबरें दिन भर सुनाता रहा हूं, और फिर हम आपसे मुखातिब होंगे कुछ नए समाचार के साथ।
आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब।